हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा हमेशा बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ जिज्जी रिकॉर्डिंग जिज्जी और भैया। कौन से भैया? राहुल भैया, मिस्टर पड़ोसी के नाम से वैसे आप लोग उनको जानते हैं ज्यादातर। और अंशु हो गए, अंकल आंटी हो गए, और जो भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हैं। तो जिन जिन लोगों ने सबसे पहले राहुल भैया मिस्टर पड़ोसी की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। अंध भक्त जो है ना, जो अंध भक्त हैं, आंखें बंद है जिनकी, उनकी आंखें तो शायद खुल जानी चाहिए अब जिसने वीडियो नहीं देखी होगी वो सोच रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि भैया ने सारी बातें प्रॉपर्टी को लेके क्लियर कर दी उसमें। माँ कसम, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है उन लोगों ने, करोड़ों की प्रॉपर्टी। फार्म हाउस देख के तो भाई हमारी भी आंखें ऐसे रह गई, वाओ इतना अच्छा फार्म हाउस। क्योंकि भैया ने थोड़ा गेट से दिखाया, मतलब बहुत अच्छे से दिखाया। हमने पहले भी देखा था पर इतना नहीं मुझे भी तो पता। मतलब वो जो वीडियो डालते थे वो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डालते थे ना, तो मुझे इतना नहीं था पता कि मैं भाई इतना बड़ा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी वो। उसी प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ मतलब एक ही तो बंदी लड़ रही है खुद अकेले से। उसकी भी दिखा दी है। अक्टूबर से लेके आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। अक्टूबर से लेके उसको प्रॉपर्टी के कागज भेज दिए गए हैं रिकॉर्डिंग जीजी को, लेकिन रिकॉर्डिंग जीजी ने अभी मतलब व्यूअर्स को गुमराह कर रखा है। पर मुझे लगता है 8-10 व्यूअर्स के जो आंखें हैं वो अभी तो खुल जाएगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजा है। अगर मिस्टर पड़ोसी झूठा है तो रिकॉर्डिंग जीजी सामने आए कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी के कागज नहीं भेजे। और सच में बोलूं ना, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी देख के ही सामने वाली का मन ऐसा हो गया होगा। पर किसकी होनी थी? इसी को तो मिलनी थी, किसके पास जानी थी? ऐसा हो सकता था कि वो किसी और को दे देते? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना था। और कोई देवर जेठ भी होता तब भी मान लेते बात की लड़ाई झगड़ा है। यही तो बची थी एक और दो पोतियां। इसको नहीं मिलती, इसकी बेटियों को मिल जाती, ठीक है, बच्चियों को मिल जाती। पर इससे ऐसा हुआ कि इससे रहा नहीं गया। बोलते हैं ना, जिसने कभी कुछ देखा नहीं ना हो उसको एकदम से बहुत कुछ दिखता है, तो उसके अंदर ना लालच आ जाता है। यही बात। और ये लालच पता कहाँ से आ रहा है? जो लोग गलत में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे देखे हैं जिनके अंदर घमंड आ जाए ना, वो चूर चूर हो चुके हैं। सही बात है ये। मतलब एक विडो दिखाना कि मैं विडो हूँ। हाँ भैया हमें पता आप विडो हो, एक अबला नारी। मतलब हर दिन ये सरप्राइज वो सरप्राइज, ये बोलती है ना कि वो सामने वाले मेरे से जलते वो चिढ़ते हैं। वो नहीं जलते, उनका देखा अगर वो जलते ना, कुछ तो चेंज आता उनकी लाइफ में। कुछ भी चेंज आ जाता उनकी लाइफ में। कोई चेंज नहीं है उनकी लाइफ में। देखो चेंज ये ला रही है अपनी लाइफ में ये। मतलब खुद ही जल जल के अंदर से भून भून के ना इसके बुरे हाल हो चुके हैं। अब आप सोचो, अगर मिस्टर पड़ोसी या अंशु या धीरज भैया कोई भी मतलब ये स्क्रीनशॉट ना दिखाते या कुछ भी, तो मतलब वो जो बोलती सब लोगों को यकीन था। मुझे भी यकीन नहीं होता था पहले हर बात पे। जब से इन्होंने सबने ब्लॉग डालना शुरू किए हैं, देखो झूठा ब्लॉग नहीं कोई भी डालेगा, ठीक है। जमीन जायदाद को लेके अगली केस कर देगी कि झूठ बोल रहे हैं। भाई कहाँ है जमीन? और रही अंकल आंटी की बात, तो अंकल आंटी का तो सभी को पता है बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर वो शांत स्वभाव के नहीं होते ना, तो जिन्हें कब की उनकी भी रिकॉर्डिंग डाल दी होती, अगर उन्होंने उसको घर से निकाला होता तो। तब तो जीजी ने जब सूरज भैया की रिकॉर्डिंग को नहीं छोड़ा तो इनकी कहाँ छोड़ेंगे। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट किया कि अगर ठीक है प्रॉपर्टी अंकल जी पूरी मत देना। लोगों का यही कहना है कि अंकल जी प्रॉपर्टी पूरी मत देना। फार्म हाउस का जो हिस्सा है ना, एक हिस्सा अंकल आंटी, राजवीर भैया और जीजी, इनका है। 4 हिस्से हैं। तो स्टार्टिंग का जो वो अंकल जी का बहुत सारा, उसका आंटी जी का है कुछ, कुछ राजवीर भैया का और कुछ है जिज्जी का। तो इस इनका हिस्सा है लास्ट में। इसीलिए जिज्जी ना
इतनी बुखलाई हुई है। अगर स्टार्टिंग में हिस्सा हुआ था ना, तो या तो जिज्जी ने कब्जा करके बैठ गई थी अपनी जमीन पे, या फिर इनको रफा दफा कर दिया था, ये फंस जाने थे। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। देखो, करोड़ों की प्रॉपर्टी इनको ही मिलनी थी, लेकिन मुझे लगता है अंकल आंटी ने जानबूझ के उस टाइम जब नाम चढ़ाई होगी ना, तो जानबूझ के इनका हिस्सा पीछे ही रखा होगा। और सच में यार, अगर देवर जेठ होते तो मान भी लेता कि लड़ाई हो रही है यार प्रॉपर्टी को लेके। अगर साथ में रहना था तो बोल देते कि मैं ठीक हूँ अलग से, मुझे अलग से रहना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। आप लोग अपना देखो, बच्चों से मिलो, ये करो वो करो, जो भी था ठीक है, तो मुझे रहने दो साइड में। बच्चों से मिलने देते, आप अपनी लाइफ जीते, इनको अपनी जीने देते। लेकिन नहीं, बहाना भी ढूंढा तो प्रॉपर्टी का, लेकिन प्रॉपर्टी को तो सारी पोल खुल के आ रही है। अब ये मोहतरमा क्यों नहीं बोल रही? अब लोग बोलते हैं कि अंशु क्यों बोलती है, मिस्टर पड़ोसी क्यों बोलता है, धीरज भैया क्यों बोलता है। धीरज भैया की बात तो ना सच में यहाँ पे छू गई है। जो धीरज भैया ने कल वाले ब्लॉग में बोली थी कि बुआ और बेटी की जो जमीन खाता है ना, वो नरक में जाता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। आप इन बातों से ही मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये। मिस्टर पड़ोसी जो राहुल भैया, उनका तो मजाक ऐसे लोग उड़ाते रहते हैं, इसको तो बोलना नहीं आता। भैया ऐसे ही होते हैं गाँव के लोग, सीधे साधे, उनमें कोई चतुरता नहीं है, सिंपल से हैं। अगर दिखाने पे आ जाए तो उनकी बीवी भी पुलिस में है फिर, बट नहीं, सिंपल साधारण से। और अंकल आंटी की हेल्प कर रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। तो आप लोग भी पूछना फिर जिज्जी से कि जिज्जी, जब जमीन के कागज आपको मिल गए, अक्टूबर की बात है देखो, ये जमीन के कागज जब आपको मिल गए थे, तो आपने व्यूअर्स के साथ क्यों नहीं बोला? क्यों लाइव में आके मुंह टेढ़ा कर करके उनकी बेइज्जती करते रहे? क्या कारण था? बाकी जो सपोर्टर है ना, मैं यही बोलूंगी आप लोग उसको अच्छी शिक्षा दो। नहीं तो ये जो गलत चीजें हो रही है ना, लोगों को भी एक गलत संदेश जा रहा है ना, बहुत गलत बात है। एक ना एक दिन मतलब खराबा हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उलझने थी, बहुत सारी वो थी। अब क्या कहेंगे वैसे आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं अब बोल सकते हो कि अब रह ही नहीं गया कुछ बोलने के लिए। क्या बोलोगे उन माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, जिनके 2 बच्चे चले गए? क्या चिढ़ाओगे उन लोगों को? ये चिढ़ती खुद है, जलती खुद है, खुद ही अंदर अंदर भूनती रहती है, जलती रहती है, और फिर बोलती है कि ये मेरे से चिढ़ते हैं। ओ क्यों चिढ़ेगी? मैं वही तो बोल रही हूँ, क्यों चिढ़े? सोचो, करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कितने, आंटी की साड़ी देखी आप लोगों ने, या मेकअप, इतनी प्रॉपर्टी किसी के पास हो ना, पंख लग जाए इंसान को। पर उन इंसानों में इतनी सादगी है, वैसे ही उनके बेटे थे। पर धन्य हो ये महारानी जी। पर अभी भी वक्त है, अभी भी अगर संभल जाए ना वो, तो सपोर्टर सपोर्ट करेंगे। अगर सब लोगों की आंखें खुल गई ना, तो फिर गए। और ये जो कमेंट, पता क्या कर रखा है कमेंट में जिज्जी जी ने? फिल्टर। जो कोई गलत कमेंट करता है ना, जैसे मैं करूंगी उसको गलत कमेंट, मैं तो करती ही नहीं हूँ, सीधी सी बात। पर बहुत सारे लोग जैसे कर रहे हैं ना, तो खुद ही शो हो रहे हैं, उनको ही शो हो रहे हैं वो। जब दूसरी आईडी ओपन करके देख रहे हैं कि हमारा कमेंट कहाँ है ना, तो वो कमेंट ओपन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट। सोचो, ऐसी चालाकी है उसके अंदर। नहीं तो रहने देती है अच्छे बुरे, हम भी तो सुन रहे हैं लोगों से गालियां, हम भी तो कर सकते हैं ऐसा, पर नहीं। तो चलिए, फार्म हाउस का तो आप लोगों को पता लग ही गया। और अंकल आंटी के लिए तो क्या बोले 2 शब्द भी। खुश रहें वो लोग तो दोनों, हमेशा हमेशा खुश रहें। और भगवान करे अपने पोतियों से मिले जल्दी से जल्दी, क्योंकि पोतियां तो उनको, उनकी जान है। और उन्होंने कहा भी था कि हमारी अब मजबूरी, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। अब सामने वाली महारानी जी मिलने देगी तभी तो मिल पाएंगे, अदरवाइज कैसे मिल पाएंगे वो? क्योंकि भाई बच्चों पे तो माँ बाप का हक होता है। रही प्रॉपर्टी की बात, तो अब तो मतलब 80% लोग जो है ना, वो अंकल आंटी का साथ दे रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर मतलब फार्म हाउस इतना बड़ा, मकान वहां पे इतना बड़ा, गाड़ियां, सब कुछ, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर पूरी प्रॉपर्टी चाहिए कहते, तो भैया पोतियों से तो मिलने दे महीने में, या कुछ दिन पोतियां अंकल आंटी के पास रहे। नहीं तो लोग तो अभी यही बोल रहे हैं कि भैया जो सेवा करेगा
वही मेवा खाए, उन्हीं को प्रॉपर्टी मिले। ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम पड़ा तो मिस्टर पड़ोसी को बुलाओ, अंशु को बुलाओ या भैया को बुलाओ और प्रॉपर्टी खिला दो किसी और को। और ये भी बोला उसमें वीडियो में भैया ने कि अगर जिज्जी अपनी बेचना चाहती है ना जमीन, तो वो बेच सकती है, उसको भी किसी ने रोका है। पर वो चाह रही है, ये ऐसा बोल रही थी ना कि मेरे पास आए थे साइन करवाने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग साइन करवाने नहीं, ये थे जिज्जी चाह रही है, इनको इतना मतलब वो कर रही है ना, ये सोच रही है कि मैं इनको इतना मजबूर कर दूं कि ये ना फार्म हाउस बोलेंगे कि ले तेरा तू ही रख ले भाई पूरा का पूरा फार्म हाउस। जिज्जी तो मुझे लग रहा है ऐसा चाह रही थी, लेकिन बोलते स्क्रीनशॉट का जमाना है, बच के रहो। तो इसलिए बच के रहो जिज्जी, अभी भी वक्त है, मैं बोल रही हूँ अभी भी वक्त है, सब कुछ सही कर लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है ना जब कटोरा फिर लेना ना पड़े हाथ में। तो रिएक्शन वीडियो हो गया बहुत लंबा, मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।